हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए मैं पर्यावरण पर कहानी लेकर आई हूँ। पर्यावरण, हमारी हरियाली, हमारे नेचर ने दिया है जो भी कुछ, उस पर मैं कहानी लेकर आई। बहुत समय की बात है। एक राजा थे। तो पहले राजा लोग जाते थे जंगल में शिकार करने, तो वो भी राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए। उनके साथ में मंत्री, सैनिक सभी थे। फिर जब वो लोग शिकार करते करते बहुत देर हो गई, रात हो गई। फिर क्या हुआ कि रात होने के बाद में ना वो राजा बोले मंत्री और सैनिक से कि आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। ये क्या करो, ये कुछ पेड़ पौधे वो काट दो, आज यहीं टेंट लगाएंगे और सोएंगे और फिर कल चलेंगे यहाँ से। फिर ये मंत्री जो है वो डर डर कर तब भी बोला कि ये इस पर ही हम लोग ना, इस पेड़ पर ही अच्छा सा एकदम से झूले की तरह बेड लगा देते हैं और उस पर ही रात गुजारेंगे। तो राजा बोले कि नहीं, मेरा आदेश है, तुम लोग एक पेड़ काट दो। फिर वो प्रकृति से बहुत प्यार करता था मंत्री। वो मंत्री ना थोड़ा सा सोच रहा है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। सैनिक भी थोड़ा सोच रहा है ना कि एक दिन के लिए, एक रात के लिए तो ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन राजा के सामने कोई बोलना नहीं चाह रहा था, डर रहा था। राजा सबका चेहरा देखकर थोड़ा क्रोधित हो गए कि जब मैं आदेश दे रहा हूँ ये लोग कर क्यों नहीं रहे हैं। राजा तलवार उठाए और पेड़ पौधे पर काटना शुरू कर दिए। अब ये देखकर मंत्री, सैनिक थोड़ा हक्के बक्के से हो गए कि अब क्या होगा करके। उनको दुख हो रहा है कि पेड़ पौधे को काट रहे हैं राजा को। फिर तब तक क्या होता है, एक पेड़ के पास में ना राजा का तलवार लग जाता है। अब तलवार लगते ही ना उधर से एक आवाज जोर से आती है, ये क्या कर रहे हो, ये बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत होगा करके आवाज आती है। फिर राजा थोड़ी देर थम जाते हैं कि आवाज ये पेड़ से आ रही है, कहाँ से आ रही करके आवाज है। राजा थोड़ा थम जाते हैं। तब तक क्या होता है, धूल भरी आंधी आती है और इतनी आंधी, इतना डस्ट उसमें रहता है कि राजा को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब सांस नहीं ले रहे, फिर उसके बाद क्या होता है, सांस लेने में मुश्किल होने के कारण राजा बेहोश हो जा रहे हैं और राजा गिर जाते हैं। सैनिक, मंत्री सब भी, राजा राजा होते हैं, सभी भागे भागे राजा को कहाँ ले जाए करके और लेकर कुछ दूर जा रहे हैं तो वहां एक कुटिया रहता है जहां एक महर्षि रहते थे। सैनिक और मंत्री राजा को लेकर जाते हैं वहां कुटिया में और वहां जाकर और महर्षि को बोलते हैं कि देखिए राजा ऐसे, ये इस देश के राजा हैं, ऐसे ऐसे उनके साथ में हो चुका है कि और जितना धन चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन किसी तरह से राजा को ठीक कर दीजिए। जो महर्षि थे वो सब कुछ जान चुके थे। महर्षि बोले कि ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं धन नहीं, मुझे कुछ चाहिए, है ना। तो मंत्री बोल रहे ठीक है, आप जो कहेंगे हम लोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि मंत्री जानते थे राजा है, तो राजा अगर जी जाएंगे वो कुछ भी महर्षि कहेंगे, क्या कहेंगे, वो चीज तो आराम से हम लोग दे सकते हैं। तो मंत्री मान जाते हैं, थोड़ा राजा को भी ये होता है तो राजा भी बोलते हैं हाँ करके। राजा फिर बेहोश। फिर महर्षि क्या करते हैं, उनकी कुटिया के पास में वो पूरा बाग बगीचा फूलों का और झरना था, तालाब था। महर्षि बहुत सेवा करते थे प्रकृति का, तो पेड़ पौधे सभी कुछ लगाए हुए थे। तो उनके जो बाग बगीचे थे उसमें शुद्ध हवा आ रही थी। राजा को वहां ले जाकर और लिटाया गया, उनको पानी दिया गया और उसके बाद क्या हुआ, और फूलों की हवा की हल्की हल्की महक, फिर झरने का पानी का उसका हल्की हल्की हवा, फिर वहाँ पंछियों की हल्की हल्की आवाज, ये सब ना मन में बहुत शांति सा लग रहा था। राजा को पानी दिया गया, फिर राजा को उस माहौल में कुछ देर रखा गया।
राजा थोड़ी देर में होश में आ गए। उनको बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ही आनंद आया। तो फिर महर्षि बोले कि आपको कैसा लग रहा है? तो राजा बोले बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है ना कि मैं कहीं बहुत ही अच्छे जगह पर आया हूँ। सांस भी अच्छी तरह से आ रही है कि मैं ठीक हूँ। फिर महर्षि बोले कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं, कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए। फिर राजा एकदम से उठ के अपने, वो तो राजा थे, राजा उठ के चलने लगे। महर्षि बोले आप लोगों ने बोला था कि मैं इसके बदले में कुछ दूंगा, तो मुझे वो चीज चाहिए। तो राजा बोले कितना धन चाहिए, मैं आपको दूंगा। महर्षि बोले मुझे धन नहीं चाहिए। तो सभी बोले कि फिर आपको क्या चाहिए? कहते मैं आपसे बोला था कि मुझे धन के बदले में कुछ और चाहिए। तो राजा बोले मैं राजा हूँ, आप जो भी कुछ मांगेगा मैं दूंगा। तो बोले कि मुझे यही चाहिए कि आपने जितने पेड़ पौधे काटे हैं उसके जगह पर आप दूसरा पेड़ पौधा लगाइए और उसको तब तक सेवा कीजिए जब तक वो फिर से किसी को सांस देने लायक ना बने। ये नहीं पौधा लगाए और छोड़ दिए, वैसा नहीं। पौधा लगाए और साथ में उसकी इतनी सेवा करे कि वो बड़ा हो और फिर हम लोगों के काम में आए, हम लोग को स्वच्छ हवा दे। फिर राजा का दिमाग खुला और राजा समझ गए इस बात को। फिर महर्षि को बोले कि हाँ हम लोग ऐसा ही करेंगे और पौधा लगाएंगे और हम उसकी सेवा करेंगे। और वो जब तक पूर्ण तरह से वो अपने बल पर खड़ा नहीं हो जाता है, जब तक उसको जरूरत है तब तक हम उसकी देखभाल करेंगे। तो इस तरह हम लोगों को भी चाहिए कि जहाँ भी पेड़ पहले से भी लगा है और हम लोगों को वैसा लग रहा है कि यहाँ पेड़ की जरूरत है, तो वहाँ जरूर लगाएं और लगाकर उसमें पानी भी देने की कोशिश करें कि वो जी जाए। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? ओके, अच्छा आज के लिए एक जीके है इसी पर्यावरण पर कि इसका ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण के लिए ही एक ग्रीन आर्मी तैयार की गई है जो कि पर्यावरण को देखता है। ओके बाय।